दोस्तों, आज हम आपको उस वीर की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने जीवन को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। वह वीर कोई और नहीं, मैसूर के शेर टीपू सुल्तान है। उनकी वीरता, उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और उनकी देशभक्ति ने उन्हें एक ऐसा स्थान दिलाया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की, जब भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था। यह वह समय था जब कई राज्यों में अंग्रेजों के साथ समझौते हो रहे थे और कई राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। लेकिन टीपू सुल्तान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों का सामना किया और उनकी वीरता का परिचय दिया। टीपू सुल्तान का जन्म 1755 में हुआ था। उनके पिता हैदर अली मैसूर के एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती थी। टीपू सुल्तान ने अपने पिता से युद्धकला सीखी और जल्द ही उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी संभाली और उन्होंने अपने जीवन को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उस समय के भारत का माहौल बहुत ही जटिल था। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था और कई राज्यों में उनकी अधीनता स्वीकार की जा रही थी। लेकिन टीपू सुल्तान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और अंग्रेजों का सामना किया। उनकी वीरता और देशभक्ति ने उन्हें एक ऐसा स्थान दिलाया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। टीपू सुल्तान की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें स्वतंत्रता के महत्व को समझाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें देशभक्ति के महत्व को समझाती है। और यह एक ऐसी कहानी है जो हमें वीरता के महत्व को समझाती है। तो आइए दोस्तों, हम टीपू सुल्तान की इस वीरता भरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे चुनौतियों का सामना किया और कैसे उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान की वीरता और साहस के किस्से मैसूर की गलियों में आम थे, लेकिन उनके सामने अब एक नए और अधिक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी और मैसूर का साम्राज्य उनके रास्ते में एक बड़ा रोड़ा था। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और ब्रिटिश सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उनकी सेना में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग शामिल थे, लेकिन सभी को एक ही लक्ष्य से जोड़ा गया था, मैसूर की स्वतंत्रता की रक्षा करना। टीपू सुल्तान की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें अपने दुश्मनों पर एक महत्वपूर्ण लाभ दिलाया, लेकिन ब्रिटिश सेना की संख्या और हथियारों की ताकत ने उन्हें एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन जब टीपू सुल्तान अपनी सेना के साथ एक महत्वपूर्ण मोर्चे पर थे, तो उन्हें एक अनपेक्षित खबर मिली। उनके एक करीबी मित्र और सेनापति ने ब्रिटिशों के साथ गुप्त समझौता कर लिया था। यह खबर टीपू सुल्तान के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्प को बनाए रखा। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को सूचित किया और एक नए युद्ध योजना को तैयार किया। इस नए मोर्चे पर टीपू सुल्तान की सेना ने ब्रिटिश सेना का सामना किया और एक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन टीपू सुल्तान की बुद्धिमत्ता और उनकी सेना की वीरता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण लाभ दिलाया। ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान हुआ और वे पीछे हटने के लिए मजबूर हुए। लेकिन जब टीपू सुल्तान अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तो उन्हें एक और अनपेक्षित खबर मिली। ब्रिटिश सेना ने अपने पीछे हटने के दौरान मैसूर के कई गांवों और शहरों को नष्ट कर दिया था। यह खबर टीपू सुल्तान के लिए एक बड़ा सदमा था और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को इन क्षेत्रों में भेजा ताकि वे अपने लोगों की मदद कर सकें। यह एक नए और अधिक कठिन संघर्ष की शुरुआत थी,
लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प को बनाए रखा और उन्होंने अपने लोगों की रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश की। टीपू सुल्तान की कहानी का यह अंतिम अध्याय है, जहां हम उनके संघर्ष, बलिदान और विरासत को याद करते हैं। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ अपनी जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अफसोस, वह अपने महल में ही शहीद हो गए। उनकी शहादत ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जहां देशभक्ति और स्वतंत्रता की लड़ाई ने जोर पकड़ा। टीपू सुल्तान का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। उन्होंने अपने जीवन काल में मैसूर को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया, जो आज भी भारत की एक महत्वपूर्ण पहचान है। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने उन्हें एक महान नेता बनाया, जो अपने देश और लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था। टीपू सुल्तान की कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति और स्वतंत्रता की लड़ाई में कुर्बानी देना महान है। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया और आज हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी शहादत ने हमें एक स्वतंत्र और शक्तिशाली भारत की दिशा में प्रेरित किया है। मित्रों, टीपू सुल्तान की कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें उनकी देशभक्ति और स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपने देश के लिए गर्व महसूस करना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आप टीपू सुल्तान की कहानी से प्रेरित हुए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुना सकें। हमारा उद्देश्य भारतीय इतिहास की सच्ची घटनाओं को आपके सामने पेश करना है, ताकि आप अपने देश के बारे में जान सकें और उसके लिए गर्व महसूस कर सकें। धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।